हाँ, इसराइल और हमास की जो जंग है, यहाँ ये जो फ़लस्तीनियों को जो इस वक़्त इतनी मुश्किलात देखनी पड़ रही हैं, इसमें अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो बड़ी ख़ामोश है। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जो है उसको इतने दिन हो गए, और अफ़गान तालिबान तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दहशतगर्द जमातों को पनाह दी, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल-कायदा हो, चचेन अपना सेंट्रल एशियन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई पाकिस्तान से हो, चाइना से आ जाए, कहाँ से आ जाए, वो तो कहते हैं ये तो हमारे भाई बहन है, हमारे भाई बंधु हैं, इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। जो मिलिटेंट्स आते हैं पूरी दुनिया से और जिनको वो मुजाहिदीन कहते थे, और ये क्यों कर चेंज हो गए हैं? ये क्या है ऐसी तब्दीली जिसने बेसिकली अफगान तालिबान को खामोश कर दिया और मजबूर कर दिया कि वो खामोश रहें? ये एक क्वेश्चन है जिसको सारी बात है, देयर आर मैनी पीपल हु हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इन शख्स में शामिल हैं, और लेकिन अफगान तालिबान क्यों खामोश हैं? ना वो फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, ना वो इसराइल की बात कर रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट तो मामूली सा बयान दे दिया। ऐसी क्या बात है कि जो अफगान हुकूमत है वो बयान देने से भी गई है? ये है बेसिकली वो तब्दीली दोस्तों, जिसको मैं अक्सर आपके सामने जिक्र करता हूँ, दैट कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो कैसे तब्दील हुआ है। सो द क्वेश्चन इज कि एक वक्त था कि आप मुजाहिदीन को होस्ट करेंगे, आप दहशतगर्द जमातों को होस्ट करेंगे, आप मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को होस्ट करेंगे, आप पूरी दुनिया में वो जो चैंपियन है वो बनेंगे। आप देखें ना तो मुस्लिम वर्ल्ड फ़लस्तीनियों को होस्ट करना चाहती है, ना अफगान तालिबान जो दहशतगर्दियां दे आईजी सन, ठीक है, ना वो किसी को होस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं यार ठीक है, फ़लस्तीनी है, मुसलमान है, मर रहे हैं उधर तो मरे, हमें उनसे क्या लेना देना। ये है वो क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन सॉवरेनिटी का, ये है क्वेश्चन इंटरनेशनल लॉ का, ये है क्वेश्चन वो जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर 9/11 के बाद बदला उसका ये क्वेश्चन है। और उसको मुसलमान हुकूमतें, मुसलमान ग्रुप्स, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक मूवमेंट्स इतनी बैकफायर कर गई हैं और इतना स्टेप बैक कर गई हैं कि, और इसमें सिर्फ वेस्टर्न पावर्स ने तो नॉन स्टेट एक्टर्स को, या जो मुसलमान मुल्कों ने तो नॉन स्टेट एक्टर्स को किया ना, लेकिन जो नॉन स्टेट एक्टर्स मींस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि जो इंस्टीट्यूशनल इस्लामिस्ट थे जो कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए तब्दीली लाना चाहते हैं, इफ दे थिंक ऑफ शरिया दे ओनली वांट टू हैव इट थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो भी खामोश होकर रह गए। कहते हैं यार ठीक है, अब हम ठीक है, अमेरिका मसाइल का मसले पैदा कर रहा है, रूस इस तरह का है, भारत ने कश्मीर पे किया हुआ है, बरतानिया ने सारी चीज़ें इस तरह की हुई हैं, लेकिन हम क्या करें, हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लस्तीनी मरते हैं तो मरें, कौन सा वो अफ़गानी है। पाकिस्तानी कहता है फ़लस्तीनी मरे तो वो तो अफ़गानी है। सो वो जो उम्मा की बातें होती थी वो तो ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तान ने, मुझे आज पता चला है कि पता नहीं 81 टन जो खुराक है वो इजिप्ट में भेजी है फॉर ब्रदर्स इन पैलेस्टाइन, इन हमास, इन गजा। सो ये जो सपोर्ट है टू द इनोसेंट अनआर्म्ड पीपल ऑफ गजा, ये स्टॉप नहीं होनी चाहिए, और ये दुनिया के हर मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फ्रांस ने भी कहा है, ये यूरोपियन यूनियन, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा है, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ था उसके फौरन बाद कहा था कि भाई सपोर्ट जानी चाहिए टू दी अनआर्म्ड सिविलियंस ऑफ गजा को, सपोर्ट जानी चाहिए। अब हमास से लड़ें, टका के लड़ें। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने हाथ में गन्स पकड़ी हैं, उसने इजरायलियों को मारा है, आपने फ़लस्तीनियों को मारा है। आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं, आप करें, हम उस चीज़ में नहीं पड़ते, लेकिन अनआर्म्ड सिविलियंस को तो नहीं मारना चाहिए। हमास से आप ज़रूर लड़ सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि मुस्लिम उम्मा किधर गई? मुस्लिम उम्मा ने जो ये जो ओआईसी का डिक्लेरेशन आया है, इसमें क्या है, क्या इसमें हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। 41 बंदा मार दिया है इसराइल ने, क्या हुआ है? उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है? और बंदे मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है जी। अब देखें ना, इवन के इसराइल को आप फ़लस्तीनियों की बात करते हैं या गजा के लोगों की बात करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि इसराइल जो है उसने तो सहाफ़ी भड़का दिए वहां, और किसी की जुर्रत है बस इतनी सॉरी कह देते हैं, वी आर सॉरी। सो इट मीन्स कि वो जो इतनी सपोर्ट अमेरिकन जो हैं वो पीछे से, ना तो उनको जिसे वो कहते हैं ना फुल डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं, ना वो कहते हैं जंग बंद करें, और ना वो कह रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट बचाएं गजा में। बिकॉज इसराइलियों ने उनको बताया होगा कि अगर ये सपोर्ट पहुंचनी शुरू हो गई तो आपको सीज फायर करना पड़ेगा। जब सीज फायर करना पड़ेगा तो वो एक, जिसे कहते हैं ना, पॉज एंड थिंक, ठीक है। क्या वो संजू कहा कहता था ना कि आप अपने दुश्मन को सांस नहीं लेने देना,
سا نہیں لین دینا. سو یہ جو انیشیل کمپین ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں جتنی حماس کی کمر توڑنی ہے توڑ دو. سو اس کے بعد ایک وقت آئے گا جی ٹھیک ہے ویری مچ نیڈیڈ سپورٹ جو اس وقت دینے کی پڑے گی وہ دی جا سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ طالبان جو ہیں وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش ہے. ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے کہ ایک طالبان مخالف ایک اور گروپ ہے ملیشیا ہے اور وہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم جو ہے وہ کہ آپ جسے وہ انہوں نے بھی ٹویٹر پہ کوئی پیغام جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ افغان طالبان جو ہے وہ غزہ کے لیے سپورٹ کا اعلان کریں.